माई सेल्फ उदय सिंह चौहान और आप देख रहे हैं हमारा सबसे पसंदीदा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कॉमर्स गुरु। और आप इसमें हमारे पास रहेगा 11th 12th और बीकॉम के कुछ टॉपिक्स, जिसमें आज हम सबसे पहले 12th क्लास का टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है पार्टनरशिप। और इस पार्टनरशिप के अंदर हम आज पढ़ेंगे हमारे पास पार्टनरशिप क्या है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनर्स एंड टाइप्स ऑफ पार्टनर और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले अपन देखते हैं पार्टनरशिप होता क्या है। सबसे पहले पार्टनरशिप होता क्या है, सबसे पहला चीज रहता है कि इसमें क्या होता है, टू और मोर देन पर्सन, टू और मोर देन पर्सन। ये टू और मोर देन पर्सन कैसे हो सकते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन भी दो या दो से अधिक ऑर्गेनाइजेशन भी मिल सकती हैं और दो से अधिक लोग भी मिल सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। क्योंकि किसी भी पार्टनरशिप जिसके आगे शिप लगा होता जैसे अपनी फ्रेंडशिप हो गई, ये वगैरह हो गए, इनमें क्या रहता है कि उसमें मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए। जैसे आप लोगों से बोले फ्रेंडशिप, क्या कभी कोई व्यक्ति अपने आप से अकेले फ्रेंडशिप कर सकता है कि मैं अपने आप से फ्रेंडशिप करता हूँ। इसी प्रकार हमारा पार्टनरशिप होता है कि कम से कम उसमें 2 मेंबर्स होने चाहिए और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, उसकी भी एक लिमिट होती है। जैसे कि इसमें आप पढ़ सकते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में आपके पास कौन कौन से टाइप के पार्टनर हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ पार्टनर, टाइप असल में जो पार्टनर्स के टाइप होते हैं वो 9 टाइप के होते हैं, बट हम इसमें क्या रहेगा कि जो हमारे इम्पोर्टेंट हैं वो हैं सिर्फ 4 टाइप के पार्टनर। तो इसमें 4 टाइप के पार्टनर्स में हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्किंग पार्टनर। वर्किंग पार्टनर क्या होता है, तो वर्किंग पार्टनर का मतलब होता है जब कोई भी पार्टनर क्या करे, अपने पास कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करे, कंट्रीब्यूट करे और उसमें क्या करे, एक्टिव पार्टिसिपेट करे, कि उसमें एक्टिव होकर कि जो काम करना है उसको वो ही उसी के भरोसे है, एक्टिव भी रहे वो पार्टनर। ऐसा नहीं कि पता चला कि पैसे बस कैपिटल बस कंट्रीब्यूट कर दी और वो पार्टनरशिप की मैनेजमेंट में कोई भी एक्टिवनेस ना दिखाए। उसके बाद जो आपका स्लीपिंग पार्टनर होता है, इस स्लीपिंग पार्टनर का मतलब होता है, जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि ये स्लीपिंग पार्टनर है, मतलब वो क्या होता है कुछ भी करके फिर बाद में सो जाता है। तो इसने क्या किया, पैसा लगाया, क्या लगाया उसने, कैपिटल क्या की, कंट्रीब्यूट की, कैपिटल क्या किया उसने, कंट्रीब्यूट किया और उसके बाद उसने एक्टिव नहीं रहा, पैसे लगाए और वो क्या हो गया, सो गया। उसके बाद उसको मतलब नहीं कि हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है, मैनेजमेंट कौन देख रहा है और किसके द्वारा देखा जा रहा है, वो पूरा काम किसका रहता है, वर्किंग पार्टनर की। वो अपना पूरा मैनेज करेगा कि कौन पार्टनर क्या करेगा, किसको हम मैनेजमेंट में रखना है, कौन मैनेजर बनेगा, ये सब काम इसका रहता है और वो अपना खुद पूरा काम देखता है। इसको तो सिर्फ पैसे लगाने से मतलब है, ना कि उसमें एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने में। उसके बाद अब अपन दूसरा पार्टनर देखते हैं, नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर का मतलब होता है नो कैपिटल, कोई भी पैसे नहीं लगाए जाएंगे। दूसरा नो मैनेजमेंट, ना ही कोई भी वो मैनेजमेंट में क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि नॉमिनल है, नाम मात्र का पार्टनर। बस इसका क्या काम होता है, इसका क्या होता है, नेम बस यूज होता है। क्या होता है, नेम यूज होता है कि भाई जैसे कोई भी आपके शहर में या फिर कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति है जो अच्छा फेमस है, जिसको लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानते हैं, उसके नाम पर क्या करते हैं हम लोग, बिजनेस करते हैं। तो क्या होता है, उसकी जो गुडविल का फ़ायदा है वो हम लोगों को एज अ बिजनेस मिल जाता है। इसलिए उसको क्या करते हैं, अपन सिर्फ उसका नाम यूज़ करते हैं, ना वो पैसे लगाता है और ना ही वो क्या करता है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है। उसके बाद आता है हमारा सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट मतलब कि जैसे आपने देखा सीक्रेट व्यक्ति क्या होता है, मतलब वो किसी को कुछ ना पता चले, मतलब ये व्यक्ति क्या करता है, पार्टनर रहता है, पैसे भी लगाता है, लेकिन किसी को भी पता नहीं चलता। मतलब क्या करता है, कैपिटल तो कंट्रीब्यूट करता है, कैपिटल क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है, बट क्या रहता है, कैपिटल कंट्रीब्यूट करने के बाद वो व्यक्ति ना तो कहता कि मेरा नाम यूज करो, ना ही मैं आपके यहाँ पे पार्टिसिपेट करूँगा किसी भी एक्टिविटी में। मतलब मेरा नाम ओपन नहीं होना चाहिए कि किसी को पता चले कि मैं आपके बिजनेस में पार्टनर हूँ। ठीक है, ये रहता है हमारा सीक्रेट पार्टनर।
और बाकी कई तरीके के पार्टनर हैं, जैसे हमने बताया आपको कि 9 टाइप के पार्टनर होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में ये हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। बाकी कुछ हैं जो आएंगे बाद में आएंगे, कोई लिमिटेड लायबिलिटी वाले पार्टनर हो गए, ऐसे बहुत सारे टाइप के पार्टनर्स होते हैं, उनसे हमें अभी कुछ भी मतलब नहीं रहता, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में इतना दिया गया है और ये आपका पर्याप्त है। लेकिन जैसे आपके कई बार कोई कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो तो आपसे पूछा जाए टाइप्स ऑफ पार्टनर, तो अपन 9 लिख सकते हैं। अब जैसे आप लोगों में कंफ्यूजन होगा कि स्लीपिंग पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर और सीक्रेट पार्टनर, इन दोनों में एक जैसा हो जाता है कि ना तो ये पार्टिसिपेट करता है ना तो ही ये पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। और दोनों क्या है, पैसे भी लगाते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं लोग। और दोनों में डिफरेंस क्या बनता है, तो दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है कि ये व्यक्ति अपना नाम ओपन नहीं करता है किसी के सामने, बट इसका नाम क्या होता है, सबके सामने ओपन रहता है कि हाँ वो व्यक्ति उस बिजनेस का पार्टनर है। और इस व्यक्ति को किसी के पास ओपन नहीं रहता कि ये उस व्यक्ति, ये जो पर्सन है जो उस बिजनेस का क्या है, पार्टनर है। अब हमारा अगला टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। हम कौन कौन से तरीके से पहचाने कि ये पार्टनरशिप फर्म है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे 2 और मोर देन 2 पर्सन, कि 2 या 2 से अधिक लोग। अब इसमें क्या है, 2 और 2 से अधिक तो कितने, 2 और 2 से अधिक तो कितने। अब अगर अपन देखते हैं तो एक हमारे पास पहले एक्ट था 1956 का, पार्टनरशिप एक्ट 1956। इसमें 2 टाइप की फर्म हुआ करती थी, जिसको एक बोलते थे अपन बैंकिंग और दूसरे को बोला जाता था अदर। बैंकिंग के अलावा कोई और टाइप का बिजनेस जो हमारे बैंकिंग से हट के रहता था। तो इसमें क्या रहता था, जो बैंकिंग वाला होता था तो उसमें 2 से लेके 10 तक पर्सन हुआ करते थे, मतलब कम से कम 2 और नो मोर देन 10, मतलब 2 या 2 से 10 तक। उसके बाद जो अदर रहता था वो रहते थे 2 से 20 तक। अब जो नया अमेंडमेंट हुआ सन 2013 में कंपनी एक्ट आया, और उसको फिर रिवाइज करके 2014 में, मतलब कब कंपनी एक्ट जो आया हमारे पास 2013 वाला, उसमें एक बार रिवाइज किया गया कब, 2014 में। इसमें क्या किया गया, आपको गवर्नमेंट को अथॉरिटी दी गई कि आपके पास पावर है कि आप 100 मेंबर तक, 100 मेंबर तक क्या कर सकते हैं, आप पार्टनरशिप के लिए आप लाइबल कर सकते हैं कि आप 100 मेंबर तक हो सकते हैं। बट क्या हुआ, कितने मेंबर तक गवर्नमेंट को कहा गया, 100। लेकिन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 100 नहीं, अपन क्या रखते हैं, 50 रखते हैं। तो अब हमारे पास क्या डाटा आ गया कि हमारे पास मिनिमम 2 मेंबर होंगे और मैक्सिमम कितने हो जाएंगे हमारे पास, 50। क्या हो जाएंगे, मैक्सिमम 50। तो आपको हमेशा क्या करना है, मोर देन कितने पर्सन होंगे, 50। अब आगे आता है हमारे पास शेयरिंग प्रॉफिट। अब कई लोगों के दिमाग में आ रहा है, सर शेयरिंग प्रॉफिट ही क्यों, क्योंकि हम लोग जब बिजनेस करते हैं तो लॉस भी होता है। लेकिन अपना मोटिव क्या होता है बिजनेस करने का, किसी का होता है क्या मोटिव लॉस के लिए कि हमें लॉस भी शेयर करना है, लेकिन हमारा सबसे पहले मोटिव होता है शेयरिंग प्रॉफिट, ना कि लॉस। हो जाए वो अलग बात है, इसलिए हम क्या करते हैं, शेयरिंग प्रॉफिट। अब शेयरिंग प्रॉफिट कैसे किया जाता है, एक तो होता है आपका अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट। अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट, जो आपका एग्रीमेंट बोले, जो भी आपने रेशियो डिसाइड किया हो, या फिर आपका जो एक गवर्नमेंट डिसाइड करती है इक्वली। जब कुछ ना बोले तो क्या होता है हमारे पास, इक्वली हम क्या कर देंगे, बराबर बांट देते हैं उस प्रॉफिट को, ठीक है। अब बाद में अब कह देंगे सर लॉस हुआ तो भी हमारे पास एग्रीमेंट में जो लिखा होगा उसके हिसाब से हम उसको लॉस में भी कर सकते हैं। लेकिन हमारा मोटिव, कैरेक्टर कहाँ से अपन पता लगेगा कि शेयरिंग प्रॉफिट है, ना कि लॉस। उसके बाद आता है एजेंसी रिलेशनशिप। अब एजेंसी रिलेशनशिप क्या होता है, इसका मतलब होता है पार्टनर्स के बीच, जब अपने जो भी पार्टनर रहते हैं उनके बीच, उसमें क्या करते हैं कि एक एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन होता है। अब कैसे होता है एजेंट प्रिंसिपल का, जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, मैं, मेरा कैमरामैन और आप, 3 लोग क्या हैं, पार्टनर हैं। अब उसमें क्या हुआ कि जैसे मैं हूँ, अब तीनों को अलग अलग डिपार्टमेंट बांट दिया गया। जैसे मेरा है, मैंने क्या किया, मैंने रॉ मटेरियल परचेस करने का डिपार्टमेंट ले लिया, मेरे कैमरामैन ने उसका प्रोडक्शन करने के लिए, और आपको मैंने दे दिया किस चीज़ का, सेल्स करने के लिए। तो जब मैं रॉ मटेरियल परचेस करने गया तो मैं क्या कहलाऊंगा, आप दोनों लोगों का एजेंट, कि मैं कौन हूँ, उसका एजेंट हूँ, और आप दोनों लोग क्या हो जाएंगे, मेरे लिए वो प्रिंसिपल हो जाएंगे। जब मैंने रॉ मटेरियल परचेस करके ले आया तो उसमें क्या हो जाएगा,
अब उसका अगला टर्म क्या होता है, उसका प्रोडक्ट्स करना, उसको क्या करना, एक फिनिश गुड में कन्वर्ट करना। तो वो काम किसका है, मेरे कैमरामैन का। तो उसने क्या किया, उसने प्रोडक्शन करना शुरू किया, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा एजेंट। क्या हो जाएगा हमारा, वो एजेंट, और हम दोनों लोग क्या हो जाएंगे, प्रिंसिपल। अब वो जैसे उसने प्रोडक्ट करके फिनिश गुड तैयार की, उसके बाद उसने क्या किया, अब आपका काम आता है सेलिंग का। तो उस समय आप क्या हो जाएंगे, एक एजेंट, और हम और हमारा कैमरामैन दोनों लोग हो जाएंगे उसके प्रिंसिपल, और आप क्या हो जाएंगे, एजेंट। तो ये होता है आपका एजेंसी रिलेशनशिप कि बिटवीन ऑल पार्टनर आप क्या करते हैं, आपस में एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन रखते हैं कि जो जिसका काम होगा वो अगर काम करने जाता है तो बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर क्या रहता है, वो एजेंट रहता है उन पार्टनरों के लिए, और वो पार्टनर क्या हो जाते हैं, उनके प्रिंसिपल हो जाते हैं। उसके बाद आता है लॉफुल बिजनेस। अब मान लो कोई पार्टनर है, उसने क्या किया कि अब हम जैसे 3 लोग हैं, अब हम लोगों ने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया। अब उसमें क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, ना कि इलीगल। जैसे हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया और हम लोगों ने सोचा कि कोई नंबर 2 का काम करते हैं, तो उस नंबर 2 के काम में क्या हो जाएगा, वो लॉफुल नहीं है। क्या आप नंबर 2 के काम में, मान लो कि मैं, आप और मेरा कैमरामैन तीनों लोग क्या करते हैं, डकैती डालने जाते हैं। तो अब क्या करेंगे, अब डकैती डाल के आए और मेरे पास पूरे पैसे हैं और मैं पूरे पैसे लेके चला गया, वो आप क्या कभी कोर्ट जा सकते हैं कि भाई वो हम लोगों ने, तीनों लोगों ने डकैती डाली थी और हमारा पैसा आया तो हमारा उससे पैसे दिलाइए, आप जा सकते हैं? नहीं जा सकते, क्योंकि वो क्या होता है, अनलॉफुल होता है। हमको लॉफुल बिजनेस करना है, जिसमें हम, अगर हमारे साथ कोई भी धोखाधड़ी होती है तो हम उसको जाकर हम एड कोर्ट में उसको प्रेजेंट कर सकें, ताकि हमारा सही से हमारा प्रॉफिट मिल सके। इसलिए हमको कौन सा बिजनेस करना चाहिए, लॉफुल बिजनेस, नॉट अनलॉफुल। ठीक है, अनलॉफुल बिजनेस नहीं करना है। अब हमारे पास क्या आता है, लॉफुल बिजनेस के बाद आता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट हमारा 2 टाइप का होता है, या फिर हम ओरली कर सकते हैं या फिर रिटर्न में कर सकते हैं। अब तीसरा कोई आपके पास आइडिया हो तो बताइए कि ओरल और उसके बाद रिटर्न के अलावा कुछ और हो। नहीं होता है, क्योंकि अब ऐसा ना कोई बोल देना कि सर ओरल रिटर्न दोनों कर लो, तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो हमारे पास जो ओरल एग्रीमेंट होता है, जैसे हम 3 दोस्त हैं, ठीक है, अब तीनों लोगों ने क्या किया, अब आपस में फ्रेंड थे, हमने कहा चलो यार बिजनेस करते हैं, और तो उसने कहा ठीक है कर लेते हैं, अपन ऐसे ऐसे प्रॉफिट बांट लेंगे, तो इतने पैसे लगा लेंगे, ये सब कुछ। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, ओरल। क्योंकि हम लोग क्या आपस में क्या, हम लोगों के बीच में एक दूसरे का सामंजस्य बना रहता है। और दूसरा होता है रिटर्न। रिटर्न जो एग्रीमेंट होता है, जब ये रिटर्न एग्रीमेंट बनाया जाता है तो इसको बोला जाता है पार्टनरशिप डीड, जो आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा, पार्टनरशिप डीड। क्या होता है, पार्टनरशिप डीड। और पार्टनरशिप डीड क्या होती है, इसमें पूरा डिटेल रहता है कि आपका बिजनेस का नाम क्या है, कहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनर्स के नेम क्या हैं, उनके एड्रेस वगैरह, पूरा मतलब फुल फॉर्म भरा जाता है। कम से कम 23-24 जितने भी आप बना सकते हैं उतनी चीज़ें इसमें क्या होती हैं, बनाई जाती हैं। और कैरेक्टर और बहुत सारे भी हैं, लेकिन ये कैरेक्टर्स क्या है, मेन कैरेक्टर्स कहलाते हैं आपके पार्टनरशिप के। बहुत सारे हो जाते हैं कि आप कैसे बिजनेस में पार्टनर्स को कैसे इंक्लूड करेंगे, रिटायरमेंट किस बेस पे करेंगे, ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं इसमें, कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें लिखी होती है। आज का क्लास हमारी आज यहीं ख़त्म होती है, और आप आगे हमारे और भी टॉपिक हैं जिस चैप्टर के, उसको लेकर हम आगे और वीडियो बनाएंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग जब हम लोगों को सब्सक्राइब करेंगे, हम लोगों को मोटिवेट करेंगे, तो हम और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाएंगे। आगे हम आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और इस चैप्टर के आगे के जो टॉपिक हैं उनको भी आगे कराएंगे।